देखिए जैसे कि जेनरिक रूल में क्या होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग नरेशन में इस चीज़ को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक होता है मास्टर रूल, एक होता है जेनरिक रूल और एक होता है स्पेशल रूल। ठीक है जी, तो उसमें हम लोग जेनरिक रूल यहाँ पे हम जानेंगे। देखिए जैसे कि जेनरिक रूल में क्या होगा कि यहाँ पे जेनरिक रूल, ठीक है जी, ये होता है जेनरिक रूल जो होता है इसका स्ट्रक्चर जो होगा आपका ये होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस उसके बाद आपका होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, कोमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपका होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है जी, ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। तो इसमें क्या होगा कि ये जो होता है ये आपका जो होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक ये जो होता है ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। और यहाँ जो होता है ये पूरा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच होता है। ये होता है जो कोमा इन्वर्टेड कॉमा होता है जिसमें हम लोग कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। और सेंटेंस के अकॉर्डिंग जैसे असर्टिव होगा तो यहाँ पे डेट का प्रयोग कर लेते हैं, असर्टिव के अकॉर्डिंग डेट का प्रयोग होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे वर्ब का पोजीशन है तो ये वर्ब का पोजीशन पे से होता है, सेज होता है और सैड होता है। ठीक है जी, तो ये से सैड को जो होता है इसको हम लोग बदल लेते हैं टेल में, टेल्स में और टोल्ड में। ठीक है, इस तरीक़ा से हम इसको बदल लेते हैं। तो ये चीज़ जो है हम लोग का ये नरेशन का एक फंक्शन होता है जो स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें जानेंगे कि पर्सन को किस तरीक़ा से बदला जाता है। ठीक है, तो पर्सन को बदलने के लिए क्या करते हैं, तो जब हमारा सेंटेंस में जब फर्स्ट पर्सन है, क्या है जी, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या होता है, तो फर्स्ट पर्सन में हमारा होता है आई और वी होता है, आई और वी। तो जब हमारा फर्स्ट पर्सन आई और वी रहेगा तो उसको हम नरेशन में किस तरीक़ा से बदलेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारा ये तो रिपोर्टिंग वर्ब में पर्सन नहीं देगा, हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार पर्सन को बदल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट का पोजीशन होगा अगर हमारा आई और वी देता है इधर कहीं भी, रिपोर्टेड स्पीच में ये आई और वी कहीं भी रहे तो ये आई और वी कैसा पर्सन होता है जी, फर्स्ट पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन होता है, तो जब ये फर्स्ट पर्सन होगा तो अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब भी आपको नरेशन में इधर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आपको रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी देता है आई और वी, तो उसको हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में बदल लेते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको बदलाव करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, जैसे दे देगा ही सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर माई फ्रेंड। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि यू आर माई फ्रेंड लिख दिए हैं, तो यहाँ पे जो लिखा गया है ये जो पूरा स्ट्रक्चर में ये है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, और ये कोमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो इस तरीका का स्ट्रक्चर है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, तो ये ही का जो होगा ही हो जाएगा, ही टेल्स हो जाएगा। ठीक है जी, ही टेल्स मी, तब क्या होगा, डैड। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लोग का जो है ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, ये तो सेकंड पर्सन है जिसको फिर हम आगे सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम बता देते हैं सेकंड पर्सन रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ये चीज़ जो बनाएंगे, ही टेल्स मी डैट, तब क्या होगा, आई एम, ये जो है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या है, ही है, तो इसका रूप जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो आई एम ए हिज, तब क्या हो जाएगा जी, फ्रेंड होगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे दे देगा मोहन सैड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू पटना।
ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन दिया तो इसको हम किस तरीक़े से बनाएंगे, तो देखिए ये जो है ये कैसा पर्सन है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। जब ये फर्स्ट पर्सन है और ये पूरा जो होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये जो होता है ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, और ये पूरा जो है ये आपका डायरेक्ट स्पीच होता है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, तो इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन, क्या होगा जी, मोहन टोल्ड हो जाएगा, मोहन टोल्ड मी। और तब क्या करेंगे, यहाँ पे डेट का प्रयोग करेंगे, और डेट के बाद ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू मोहन। तो यहाँ पे ये मोहन तो लिख के नहीं यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जब सैड है ये किस में बदला, टोल्ड में, तो ये अपना यहाँ पे जो इजेमार होगा ये किस में बदल जाएगा, वॉज वर्ड में बदल जाएगा, ठीक है। तो ही के अकॉर्डिंग क्या होगा, वॉज होगा, तो ही वॉज, और तब क्या हो जाएगा जी, गोइंग टू क्या होगा, पटना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम ऐसे क्वेश्चन को जो है हम पर्सन को बदलना सीखते हैं, ठीक है। अभी तो हम जाने कि जब हमारा सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन रहेगा, तो जब फर्स्ट पर्सन रहेगा तो उसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार उसको हमेशा बदलाव करेंगे और इस तरीक़ा से उसको बनाएंगे। लेकिन जब हमारा सेंटेंस में सेकेंड पर्सन दे दे, यहीं पर अगर हमारा सेकेंड पर्सन दे दे तो उसको कैसे बदलेंगे उसको आगे हम लोग जानते हैं। देखिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चलिए। इस वीडियो को देखने के बाद पर्सन बदलने में कंफ्यूजन आपका नहीं होगा, ठीक है। देखिए जैसे कि अब सेकंड पर्सन यहाँ पे बात करें तो सेकंड पर्सन में जैसे हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट के पोजीशन पे सेकंड पर्सन देगा, तो सेकंड पर्सन में क्या होता है जी, तो यहाँ पे यू होता है, ठीक है। तो जब ये सेकंड पर्सन जो है यू जो रिपोर्टेड स्पीच में देगा, किस में देगा जी, रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको यू को ये रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अनुसार हमेशा क्या करेंगे, उसका बदलाव करेंगे। तो ये यू जो है हमेशा ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलाव होगा, ऑब्जेक्ट में जो रूप होगा वो क्या बन के जाएगा, सब्जेक्ट बन के जाएगा, किस में, तो रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इसको हम कर पाएंगे। देखिए जैसे कि इस पर एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे बाकी का फंक्शन सेम रहेगा, लेकिन जब हम लोग बदलेंगे यहाँ सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अनुसार वो बदलेगा। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि ही said to me, comma inverted comma, you are help the पुअर, ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन दिया तो देखिए यहाँ हम देखें कि ये जो है यू जो है ये यू जो है ये आपका कौन सा पर्सन है, ये आपका सेकंड पर्सन है, ठीक है। और ये पूरा जो है ना ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, और ये पूरा ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये रिपोर्टेड स्पीच है। पूरा सेंटेंस जो है ये डायरेक्ट स्पीच है। ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है जिसको हटाने के लिए कंजंक्शन का ज़रूरत पड़ता है। तो जब इसको हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही, ये बन जाएगा टोल्ड मी, ठीक है। और तब क्या होगा, डैट, ठीक है जी। अब देखिए यू जो है यू एक सेकेंड पर्सन है, तो जब सेकेंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में है तो ये बन के क्या जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बन के जाएगा, सब्जेक्ट तो क्या होगा, आई होगा। अब देखिए यहाँ पे जो ये सैड है इसको किस में बदले हैं, टोल्ड में। तो ये चीज़ जो पास्ट में बदले तो यहाँ वाला जो ये मार होता है वो किस में बदल जाता है, वॉज वर्ड में। तो आई के अकॉर्डिंग क्या होगा, वॉज होगा, तो आई वॉज, और तब क्या होगा जी, हेल्प द क्या हो जाएगा, पुअर, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम बना पाते हैं। चलिए एक दो और क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दे देगा कि सीता said to me, comma inverted comma, I am your फ्रेंड, ठीक है जी। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सीता जो है ये हमारा सीता टोल्ड, ठीक है, सीता टोल्ड
मी और डैट कर लिए। अब देखिए ये तो आपको पता है कि जब फर्स्ट पर्सन रहेगा तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के अनुसार वो बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीता लिखा है, यहाँ पे आई है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी का प्रयोग करेंगे, सी वॉज हो जाएगा। वॉज क्यों लिखे, तो ये सैड को किस में बदले हैं, टोल्ड में। तो इज ए मार किस में बदल जाता है, वॉज वर्ड में, ठीक है। तो सी वॉज, ये योर है, तो ये योर कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदल जाता है। तो ये मी जो है यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, तब क्या होगा, फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से हम बना पाएंगे जो सेकेंड पर्सन जो होगा जब भी वो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अनुसार उसका बदलाव होगा, ठीक है। अब हम जानेंगे कि जब हमारा स्ट्रक्चर में थर्ड पर्सन है, ठीक है, यानी 3 गो पर्सन होता है, तीनों पर्सन को हम यहाँ पे सीख लेते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट लोगों का कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है। देखिए अब हम जानेंगे कि जब यहाँ पे सेकेंड पर्सन देगा तो उसको किस तरीके से बदलाव किया जाएगा। जब हमारा यहाँ पे सेकेंड पर्सन दिया, जैसे सब्जेक्ट के पोजीशन पे सेकेंड पर्सन पे तो अभी हम बताएं, थर्ड पर्सन पे हम लोग देखते हैं। जैसे थर्ड पर्सन पे क्या होता है, तो थर्ड पर्सन में होता है ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया, दे हो गया, ठीक है, अदर नेम हो गया, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन जो होते हैं इसका इधर नो चेंज होता है। क्या होता है जी, नो चेंज, यानी कोई बदलाव नहीं होता है। जब ये रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब में, उसका कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे ही क्वेश्चन हम देखते हैं, दे देगा कि आई से टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी इज ए गुड गर्ल, ठीक है जी। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये बनेगा क्या, तो ये आई जो होगा, आई टेल हो जाएगा, आई टेल, और तब क्या होगा, यू, ठीक है, आई टेल यू, और तब करेंगे क्या, डैट। अब ये सी जो है ये थर्ड पर्सन है, तो इसको सेम टू सेम छाप दीजिए, तो सी इज ए, और तब क्या होगा, गुड गर्ल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गुड गर्ल। तो जब आपको सेंटेंस में सेकंड पर्सन तो देगा तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन देगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन जब थर्ड पर्सन देगा तो उसका कोई बदलाव नहीं होगा, वो जहाँ रहेगा वहीं पे रहेगा, ठीक है। जैसे और भी क्वेश्चन दे देगा कि यू सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसी तरह ही इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है जी। तो ऐसा क्वेश्चन दिया तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यू टोल्ड मी, और तब क्या हो जाएगा, डैट, ठीक है। अब ये ही जो है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी ये थर्ड पर्सन है ना जी, तो थर्ड पर्सन का कोई बदलाव नहीं होगा, तो ये आपका ही हो जाएगा, ही। और देखिए यहाँ पे टोल्ड में बदले हैं सैड को, तो यहाँ ई जे मार जो होता है वॉज वर्ड में बदल जाता है, तो ये के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वॉज, और तब क्या करेंगे, गोइंग टू, और तब क्या होगा, मार्केट, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम पर्सन को बदलना सीखते हैं। जो आपको जब भी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन देगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे पूरा डीपली बता देते हैं। देखिएगा यहाँ पे आप लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अभी हम स्ट्रक्चर ऊपर भी लिखें, यहाँ पे भी लिख कर बता देते हैं। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर दे देगा सब्जेक्ट प्लस, ये तो पानी लगा, देखिए यहीं पे हम बता देते हैं, जब आपका यहाँ पे थर्ड पर्सन रहेगा तो उसका इधर कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जब सेकंड पर्सन रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, जब फर्स्ट पर्सन रहेगा तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ठीक है। और ये जो होता है इसमें से सैड को जब ये अपने बाद प्रीपोजिशन टू लेगा तो इसको टेल टोल्डो में बदलेंगे, लेकिन जब ये प्रीपोजिशन टू नहीं लेगा तो इसको हम क्या करेंगे, से सैड में ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और बाकी का सेंटेंस जो है आपको इस पर रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे वीडियो जो A1 डिफेंस 2M चैनल पे अपलोड किया गया है, उन सभी वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ये अभी हम लोग पढ़े जेन्युइन रूल, ठीक है, जो आपका नरेशन का एक छोटा सा भाग होता है जिसमें हम लोग जानते हैं पर्सन को बदलना, ठीक है। तो इस वीडियो में पर्सन बदलना सीखे। अब इसी तरह का धीरे धीरे हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ते चलेंगे, और भी इस सब पे वीडियो हम रिलेटेड बनाए, उसके अगर नहीं देखें तो जाइए डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ उस सभी वीडियो को देखिए और यहाँ से बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।